उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा बरेली। आईएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वे जल्द दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर प्रदर्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की कहीं सुनी नहीं जा रही है। ज्ञापन देने पर कोई अधिकारी सुनता नहीं है तो फिर क्या फायदा ज्ञापन देने का। उन्होंने कहा अब एक दिन के लिए दिल्ली जाम की जाएगी, इसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनका धरना प्रदर्शन अपने देश और तिरंगे के साथ संविधान को बचाने के लिए होगा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुछ ताकतें मुस्लिम युवकों को उकसाने के लिए किया जाता है। जिस तरह लोग गुस्ताखी कर रहे हैं वह केवल सुर्खियों के लिए कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि पीएम मोदी केवल सनातनी लोगों के पीएम है क्या, वे गैर हिंदू लोगों के पीएम नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने ये साबित किया है कि वे सनातन धर्म के पीएम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राजधर्म का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को मुसलमानों ने अपना नेता माना है। उन्होंने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम लेकर कहा कि क्या मुसलमानों ने इन्हें अपना पीएम नहीं माना। उन्होंने किसी नाम लिए बगैर ये भी कहा कि यह नबी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। उन्होंने देश में राजनीतिक हालातों पर तनज कसते हुए कहा कि क्या पीएम ईमानदार है। जज साहब हिंदू और मुस्लिम देखकर अपना फैसला देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ होने के बावजूद आज न्याय उस कानून के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। उनकी मांग है कि जितने भी केस मस्जिद से जुड़े पेंडिंग है उन्हें आज ही खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों पर सवाल करते हुए कहा कि आज मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से विवाह कराया जा रहा है। ये लोग भी हिंदू लड़कियों के साथ न्याय कर रहे हैं। कानून है कि मुस्लिम मसाइल, तलाक, निकाह, बंटवारा, इन तमाम चीजों के फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक किए जाएंगे। यह कानून है और अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया गया है, मौजूद है। जब खत्म हो जाए तो जाओ, लेकिन अभी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें फैसला करना चाहिए। लेकिन लगातार हो ये रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। ये अन्याय है। कानून ये है कि बाबरी मस्जिद के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद। बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी किस्म की दावेदारी कोर्ट में कबूल नहीं की जाएगी। ये कानून है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस कानून की मौजूदगी में कानून की खिलाफ वर्जी अदालतें कर रही है और किसी भी मस्जिद के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ कोई भी भोगोड़ी का आदमी अदालत में जाता है और उसे तारीख दे दी जाती है और सर्वे कराया जाता है और मुसलसल तारीखें डाली जाती है। अगर आखिरी उम्मीद हमारी अदलिया है, अगर अदलिया ये चाहती है कि दुनिया में उनकी बदनामी ना हो, तो उनकी पहली जिम्मेदारी ये है कि अदालतों में मस्जिदों और मज़ारात से मुताल्लिक जितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, जितने में तारीख पड़ रही है, वो तमाम केसेस वो खारिज किए जाने चाहिए। बताओ ठीक है? और अगर खारिज नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम मुसलमानों को सताने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए तैयार हो। तो अब हम दबने के लिए तैयार नहीं है। अब हम डरे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। हम डरते हैं इस बात से कि हमारे मुल्क का अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। हमारे मुल्क की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में खाना जंगी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। और ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हुब्बुल वतनी जिसमें ईमान है और जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। अपने
अपने गमो गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ गुस्सा इजहार करने की चीज नहीं है, गुस्सा पालने की चीज है। गुस्से को पाल, गुस्से को पाल के रखो। गुस्सा निकल गया, ज्ञापन दिया या घर पे आके सो गए, बात खत्म हो गई। हमें ज्ञापन नहीं देना, या हमें कोई ऐसा ईमानदार आदमी बताओ जिसको हम ज्ञापन दे सके, जो संजीदगी से हमारी मांगों पर गौर कर सके और इन बेईमानों को फांसी की सजा देने वाला अगर कोई है तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हैं, हाथ फैलाने को तैयार हैं। और जब कोई नहीं है तो कोई ज्ञापन नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन अपने मुल्क का अमन भी खराब नहीं होने देना है किसी भी हालत में। अब दिल्ली का खराब होगा इंशाअल्लाह। बताओ, मैं मुसलसल लोगों से मशवरे में हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। रामलीला ग्राउंड में इंशाअल्लाह तारीख का मैं ऐलान करने वाला हूँ। अभी चूंकि वहाँ दशहरा मेला चल रहा है, उसके बाद कोई तारीख फिक्स की जाएगी और आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। और बरेली के लोग नहीं जाएंगे वहाँ, आपके अतराफ के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा। और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी जो मांग होगी वो पूरी होगी। लाडू से काम लेंगे, बताओ ये बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और अंदर हिम्मत और ताकत है कि नहीं है? रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल्ली जवाब दे। वो लोग आवाज जो है, लेकिन हमारे बच्चों की हो रही है, हमारे बुजुर्गों का, मैं तो कहता हूँ लानत है उस जवानी पर। तुमने देखा एक बूढ़े आदमी को किस तरह ट्रेन में जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी वाला था। हराम तुम खाओ, सुअर तुम खाओ, गाय तुम खाओ, इल्जाम हम पे लगाओ। गाय का कितना कारोबार है, गाय का कितना कारोबार है, मुसलमान नहीं करता है। वो तमाम कारोबार और तमाम एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो गाय का गोश्त का एक्सपोर्ट ये तमाम हिंदू तंजीमें कर रही है और तमाम हिंदू कारोबारी लोग कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों को मुर्तद बनाते हो, गुमराह करते हो, कर लो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कमजोर ईमान वाला चाहिए ही नहीं। जिसका ईमान कमजोर है, जो अपने मफाद के बारे में सोचता है, अपना फायदा सोचता है, अपना ईमान बेच देता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो वो छोड़कर चला जाए, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। बताओ ठीक है क्या है? जो छोड़कर जा रहा है, मेरा तो मानना यह है कि वो पहले भी मुसलमान नहीं था। मुसलमान होता तो इस बारे में सोचता ही नहीं। मेरा तो फायदा हो रहा है कि कमजोर दीन, कमजोर ईमान के लोग मुझसे अलग हो रहे हैं। मेरा काम तो हिंदू लोग कर रहे हैं, मगर मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ, बार बार मैंने सवाल किया है कि हिंदू संगठन जो 2 लाख रुपए अपने नौजवानों को देते हैं कि मुसलमान की लड़की ले आओ, मुसलमान की लड़की से शादी कर लो, तुम्हें नौकरी दिलवाई जाएगी। ये तमाम लोग मेरा काम कर रहे हैं। मेरी उस बेटी की शादी नहीं हो रही, वहां हो गई,
लेकिन मैं हिंदू समाज से पूछता हूं कि ये हिंदूवादी संगठन क्या हिंदू बेटियों का नुकसान नहीं कर रहे हैं? अरे जो तुम्हारा जो नौजवान, तुम्हारा एक हिंदू जो नौजवान मुसलमान की बेटी ले जाएगी तो एक हिंदू बेटी बेची रह जाएगी। वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारे देश की बेटी है। अगर वोट में बेटी रह जाएगी तो हमें तकलीफ है। हिंदू बेटों का अधिकार उन बेटियों पर अधिकार है और उन बेटियों का अधिकार इन हिंदू बेटियों पर है जो मुसलमानों की बेटियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो मुझसे ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? मलिक आ रही है वो हिंदू रस्म रिवाज होते हैं भैया, आप लोग पहले आगे लगा लो, दिक्कत और अगर मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। इसके अलावा ये बताइए, आप धरना कब करने जा रहे हैं, किस तरीके का धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। दशहरे तक तो अभी बिजी है और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीके से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, तिरंगे की हिफाजत के लिए तिरंगा हाथ में लेकर अगर मुसलमान इस किस्म का कोई आयोजन करता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया है। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा और आप दिल्ली के लिए जब मुसलमान निकलेगा हर ज़िले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है, हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता है तो हमें वो तकलीफ उठानी चाहिए।